जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। हम आशा करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए, यानी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, यानी कि जो इस बार 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, गणित सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट का बुआ? गणित सब्जेक्ट का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन आपका जो 5 मार्क्स का रहता है नहीं। और आप जानते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 8 होते हैं। कितना होता है बुआ? 8 पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 8, जिसमें जवाब कितना का देना रहता है बुआ? 4 क्वेश्चन का। तो 4 गुना अगर हम 5 करते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, यानी 5 नंबर का होता है। तो 4 गुना 5 कर देंगे तो कितना हो गया हुआ? 20 नंबर। तो 20 नंबर का तैयारी हम आज के क्लास से शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर भी हम लिख भी दिए हैं, अपने 20 अंक पक्का कर लो। आप लोग क्या कीजिए, अपने 20 अंक पक्का कर लीजिए। तो यह 20 अंक पक्का कैसे होगा? तो जब आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा नहीं, तो हम कहना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बगल में आपको एक बेल घंटी दिखाई देगा, बेल आइकन दिखाई देगा, तो उसको आप लोग दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप नहीं दबाते हैं तो जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। बेल आइकन जब दबाइएगा तो हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में गिरेगा। ठीक है बुआ? तो आज का जो हमारा क्लास है बुआ, पार्ट 1 है। ठीक है, इस पार्ट 1 में एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें मात्र हम एक 5 नंबरिया क्वेश्चन कराएंगे। हमको ज्यादा ही नहीं कि एक के बार हम 5 भी करा सकते थे, 10 भी करा सकते थे, लेकिन हम एक ही कराएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि सभी विद्यार्थियों को ये चीज हम पूरा आपके दिमाग में क्या करें, बैठा दे, समझा दे। इसलिए इस क्लास में मात्र एक क्वेश्चन होगा। मोटा मोटी यह वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा। आप लोग आराम से शांति से बैठ के इस वीडियो को देखिए और अपने 5 मार्क्स आज के इस क्लास से कंफर्म कर लीजिए। आज जो यह क्वेश्चन हम जो बताएंगे हर हाल में, इसका गारंटी हम देते हैं 100% आपके एग्जाम में आएगा, निश्चित आएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन क्या है वो आगे मालूम चलेगा। आगे बढ़ते हैं। 18 फरवरी के लिए, यानी आप जानते हैं कि आपका बिहार बोर्ड का एग्जाम डेट यानी 10th क्लास के विद्यार्थियों का आ चुका है। और सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि 17 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है नहीं, और 18 फरवरी के दिन मैथ का एग्जाम है। तो इसलिए इस बात को लिखा गया है 18 फरवरी के लिए नहीं। और सभी लोग का, लड़का या लड़की, सभी लोगों का सेंटर मालूम चल गया है कि आप लोग का सेंटर कहाँ होगा। अभी तक मालूम चल गया होगा सब लोग का। ठीक है बुआ? परीक्षा में आने वाला प्रश्न, ये बात तो हम बताएं कि जो अभी हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हर हाल में आपके एग्जाम में आएगा। बेहिचक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको हमारे साथ बने रहने की आवश्यकता है। बस आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए बुआ, तो बिना समय गंवाए अपने हम इस क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन ही है, एक ही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं और आज अपना 5 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। नहीं, आपको 4 बनाना है, ज्यादा नहीं, हम 5 से 6 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 4 आप बना के चल आइएगा, दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ जुड़े रहिए बस। चलिए बुआ, तो पहला क्वेश्चन हम लोग हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार और, जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके एक छोटा सा परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। या जो अपना यह परिवार है ज्यादा बड़ा नहीं है, नहीं, छोटा सा परिवार है, तो इस छोटा सा परिवार का आप हिस्सा बन जाइए। और जो भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं तो आप लोग से निवेदन है कि अपने एक जिगरी जो मित्र है, जिससे आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, दोस्ती किए हैं,
वैसे मित्रों के पास आप शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, या जिनका तैयारी अभी गणित का ठीक से नहीं हो पाया उनके लिए इस चैनल का नाम, उनको चैनल का नाम बताइए या इस वीडियो को भेज दीजिए, और इस वीडियो से उनका उनका जो खोज है शायद समाप्त हो जाए इस वीडियो को मिलने से, नहीं चाहे इस चैनल से जुड़ने से, नहीं उनकी समस्याओं को हम दूर कर पाए। ठीक है बुआ, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो पहला क्वेश्चन है बुआ, 1 नंबर क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, हम पहले ही बताए हैं। आराम से रिलैक्स होकर हम पढ़ाएंगे, आप लोग रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखिएगा और कंफर्म कीजिए अपने 5 मार्क्स को। चलिए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं बुआ। रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेख ग्राफ खींचे और हल करें। यानी कि इस यह जो क्वेश्चन है ग्राफ का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग को मालूम चल गया होगा कि सर जो पीछे बोले थे कि हर हाल में हम लड़ाएंगे, तो ग्राफ हर हाल में आपके एग्जाम में आएगा। दुनिया हिल जाएगा लेकिन ग्राफ का क्वेश्चन नहीं लेगा, यानी हर हाल में आपके एग्जाम में आएगा। तो जिन विद्यार्थियों का ग्राफ अगर कमांड है तो अति सुंदर, जिन लोग का कमांड नहीं है वो लोग देख के कमांड कर ले। ठीक है बुआ, तो पहला क्वेश्चन था रैखिक समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 5 तथा 2x प्लस 4y बराबर 10 का आलेख ग्राफ खींचे और हल करना है। ठीक है बुआ, तो आइए इस चीज को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम है बुआ लिख देंगे हल, हल लिखना नहीं भूलेंगे, सबसे पहला काम आपका यही रहेगा हल। अब इसमें देखिए तो समीकरण युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, तो जोड़ा दो चीज का एक जोड़ा होता है, दो चीज का एक जोड़ा होता है। तो दो चीज है कि नहीं, दो समीकरण है, इस दोनों समीकरण को हम पहले क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है बुआ x माइनस 2y बराबर 5, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है बुआ, उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 4y बराबर 10, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। यह दो समीकरण दिया है और ग्राफ खींचना है। ठीक है, आलेख ग्राफ खींचे। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग ग्राफीय विधि से सोल्व कर लेते हैं। तो आप ग्राफीय ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से। ठीक है बुआ, तो ग्राफीय विधि से लिख दीजिएगा। उसके बाद समीकरण 1 को ले लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले समीकरण 1 को ले लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, तो जो समीकरण है उसको ले लीजिए। तो समीकरण है हमारा x माइनस 2y बराबर वो कितना है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको, इसमें x को लेते हैं, x को जब ले लेते हैं बराबर 5। अब देखिए जो 2y है बुआ बराबर के इधर है, यानी ये दाया बगल हो गया, ये बायां बगल हुआ, तो बायां बगल माइनस में है, अब दायां बगल चल जाएगा तो किस रूप में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब हमको क्या करना है, y का मान रखना है। क्या करना है, y का मान रखेंगे, x का मान निकलते चलेगा, या x का मान रखिएगा तो y का मान निकलेगा, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान निकलते चलेगा। ठीक है, तो वो हम रख लेते हैं, रखे लिखेंगे यहाँ पर जब y बराबर, क्या लिखेंगे बुआ, जब y बराबर हम लोग कितना ले लेते हैं, यहाँ सोच लीजिएगा मन में कि कट जाए, तो हम y बराबर 0 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बुआ, 0। यहाँ लिखिएगा तब x बराबर हमारा कितना मिलेगा, 5 प्लस 2 गुना y की जगह हमको कितना रखना है बुआ, 0। तो 5 प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 बचेगा, 5 रह जाएगा नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं होगा, अब क्या करेंगे, फिर आप यहाँ लिखिएगा जब y बराबर, अब हम 1 ले लेते हैं, तब x का मान हमारा कितना मिलेगा देखते हैं। तो 5 प्लस 2 गुना y की जगह 1 रखना है तो 1 रख दीजिए, x बराबर 5 प्लस 2 एकम 2, तो x बराबर हमको कितना मिलेगा बुआ, 7, 5 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए आप इतना पर भी रख के आप ग्राफ काट सकते हैं, नहीं 2 मान भी रख के आप ग्राफ काट सकते हैं, लेकिन हम लोग 3 मान रखेंगे। 3 मान रखने से ये फायदा होगा कि मेरा क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं
वह सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं ये हमें खुद मालूम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन दो दो वाई का मान जब 2 बार रख के आप बनाइएगा तो मेरा जो ग्राफ कटा है वो सही कटा है या गलत, ये बात का मालूम नहीं चलता है। इसलिए हम 3 रख के बना लेंगे। अगर मेरा क्वेश्चन गलत होगा बनेगा, अगर ग्राफ मेरा गलत बनेगा तो ये चीज हमें 100% मालूम चल जाएगा कि यह क्वेश्चन गलत बना है। इसलिए हम y का मान 3 बार रख के बनाएंगे। तो एक बार तो y 0 रख लिए हैं, एक बार 1 रख लिए हैं, अब एक बार और कुछ रख के बना लेते हैं। तो फिर यह लिखिएगा, जब y बराबर हम कितना रख लेते हैं बुआ, 2 रख लेते हैं, तब x का मान देखिए कितना मिलता है, 5 + 2 गुना y का मान कितना रखना है, 2, तो 2 रख दीजिए। तो x बराबर आपको कितना मिलेगा, 5 + 2 दूना 4, तो x बराबर आपको कितना मिला होगा, 9। ठीक है, 3 बार रख लिए। अब हम इस तरह का एक डिब्बा बना लीजिएगा, डिब्बा क्या बनाइएगा, डिब्बा, इस तरह से डिब्बा बना लीजिएगा x y। अब देखिए क्या करना है, अब y का मान यहीं से ना है, y का मान जब 0 रखे हैं बुआ तो x का मान आपको कितना मिला है, 5। तो y का मान जब हम 0 रखे हैं तो y के मान 5 मिला है। क्या x y का मान 0 रखे हैं तो x का मान 5 मिला है, ठीक है। और देखिए y का मान जब 1 रखे हैं, जब y का मान बुआ हम 1 रखे हैं तो x का मान कितना मिला है, 7 मिला है, ठीक है बुआ। जब y का मान हम लोग 2 रखे हैं तो x का मान कितना मिला है, 9। जब y का मान 2 रखे हैं तो x का मान 9 मिला है, ठीक है। यहीं तकले पहला समीकरण का हल करके छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको आना होगा समीकरण 2 में। तो अब यहाँ पर लिख देंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है हुआ, 2x + 4y बराबर 10, 2x + 4y बराबर 10, ठीक है हुआ। इसको सोल्व करते हैं तो 2x रखते हैं बराबर 10, अब बराबर के बाएं बगल 4y जो है वो प्लस में, तो दाएं बगल चल जाएगा माइनस में, ठीक है। इसमें से जब x लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 - 4y, अब बटा ये 2 यहाँ गुना में है, बराबर के बाएं बगल गुना में है तो दाएं बगल चल जाएगा भागा में। बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान हमको मिलेगा, तो y का मान अगर 0 रख लेते हैं तो 4 × 0 तो 0 हो जाएगा, 10/2 बटेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, जब y बराबर 0, ये मान को पहले सोच लीजिएगा कि हम जो मान रख रहे हैं वो कट रहा है कि नहीं। और बिना सोचे समझे रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, इसलिए सोच के रखिएगा, ठीक है। तब x बराबर हमको कितना मिलेगा बुआ, 10 - 4 गुना y की जगह पर तो 0 रखना है, 0/2, ठीक है। इसी को इस तरह से बढ़ाते हैं, तो 10 - 4 में 0 से गुना करेंगे, 0/2, तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 से बचेगा, 2 कट गया बुआ 5। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब y का मान हम 0 रखे हैं तो x का मान कितना मिला है, 5, ठीक है। फिर आगे देखिए, जब y बराबर हम कितना रखें, 1 रखते हैं तो 4 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6/2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं। तो जब y बराबर 1 तब x बराबर देखिए कितना मिलता है, 10 - 4 y की जगह पर 1 रखना है बटा 2, तो 10 हो जाएगा, -4 एकम 4 हो जाएगा, ये माइनस है बुआ, बटा में 2, 10 में से 4 जाएगा तो 6 कट गया, 2 कट गया तो बुआ 3, कितना आ गया, 3। यानी जब y का मान 1 रखे हैं तो x का मान 3 मिला है, ठीक है। जब y बराबर 2 हम रख लेते हैं, देखिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, अब बटा 2 कट गया तो 1 आ जाएगा कि नहीं। चलिए हम प्रयास करेंगे जो मान आए ना, छोटा छोटा मान है कि ग्राफ काटने में हमको दिक्कत ना हो, ठीक है। जब y बराबर 2 रखते हैं तो अब x बराबर देखिए कितना मिलेगा हमको, 10 - 4 गुना y की जगह पर तो 2 रखना है ना, 2 रखिए बटा 2, ठीक है। तो 10 - 4 दूना 8 बटा 2, 10 में से 8 जाएगा तो 2/2 कट गया तो 1, कितना आ गया हुआ 1, ठीक है। अब जो डिब्बा है, डिब्बा को हम लोग बना लेते हैं। 3 मान रख दिए कि नहीं, इस तरह से 3 मान रख के बुआ बनाइएगा, हिसाब आपका गलती होने का संभावना नहीं है। और गलती भी अगर बनाइएगा तो आपको यह स्वयं मालूम चल जाएगा कि नहीं, यह चीज हम, यह क्वेश्चन हम गलत बनाए हैं,
ठीक है। और 2 को रख के बनाइएगा तो सही है कि गलत है ये आपको अनुमान ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें 3 रख लीजिएगा, एक्स वाई। चलिए बुआ, जब वाई का मान हम 0 रखे हैं, जब वाई का मान 0 रखे हैं तो एक्स का मान कितना मिला बुआ? 5 मिला है। और जब हम y का मान 1 रखे हैं बुआ, जब y का मान हम 1 रखे हैं तो y का मान 1 रखे हैं तो x का मान 3 मिला है। जब y का मान हम 2 रखे हैं बुआ तो x का मान कितना मिला है? 1 मिला है। इस तरह से डिब्बा बना लेना है, ठीक है। इतना में अगर कोई विद्यार्थी को अगर दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है? आप लोगों को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा, लेकिन जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कैसे पूछेगा? नहीं, तो उन लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आशा करते हैं किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बुआ। यहाँ तक ले कोई दिक्कत है? इतना हो गया बुआ। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ पर चलते हैं। ग्राफ पेपर को लेते हैं और इस मान को ग्राफ पर दर्शाते हैं, ठीक है बुआ। चलिए, तो अब यहाँ से तो इसको हटाना पड़ेगा बुआ, हटा देते हैं। बिना हटाए तो आता नहीं, एक पेज भी खाली रखे थे लेकिन होगा ही नहीं। आइए हम ग्राफ पेपर अब लेते हैं, ठीक है। ठीक है बुआ, तो पहले हम जो डिब्बा का मान था वो उसको हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, ठीक है बुआ। तो यह हमारा जो डिब्बा था, जो डिब्बा मिला था, ये पहला समीकरण का डिब्बा है, दूसरा समीकरण डिब्बा है। इसको हम लोग बगल में लिख लिए हैं, पास में लिख लिए हैं कि हम देख पाए, क्या पीछे हम बैक नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम सामने रखे हैं। अब हम चलते हैं आपको ग्राफ, यह ग्राफ पेपर है, इसमें हम ग्राफ कैसे कटाएंगे, ग्राफ कैसे खींचेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो पहले हमारा काम है कि मान को देख लेना कि यह मान कहाँ तक गया है, ठीक है। तो मान देखिए तो कहाँ तक गया, इसमें 9 तक है, इसमें 5 तक है। तो हम प्रयास करेंगे, अगर एक एक लेके चलना होगा तो हम 10 तक चल लेंगे, 2-2 लेके चलेंगे तो 2 4 6 छोटा बनेगा। तो देखिए, अगर एक एक लेके अट रहा है इसमें तो एक एक लेके चलेंगे, और नहीं तो हम 2-2 लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले ग्राफ काट लेते हैं, आप लोग स्केल का यूज कीजिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है, इसके लिए खेद है। यहाँ तक बुआ बढ़ा देते हैं, अगर दिक्कत होगा तो मिटा देंगे, ठीक है बुआ। यह आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। यह आपका एक्स अक्ष, यह आपका हो जाएगा बुआ एक्स डैश, ठीक है। यह आपका वाई, यह आपका वाई डैश, ठीक है। चलिए लाइन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो जा रहा है बुआ, एक एक लेके चलते हैं, ठीक है। हमको एक्स के बनना 9, हाँ बन जाएगा, 9 लेके चलते हैं, ठीक है बुआ। चलिए, यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको बढ़ा देते हैं बुआ, 9 ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है बुआ। ऊपर चलिए, यहाँ से एक ऊपर वाला प्लस में होता है, आप जानते हैं कि नहीं। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक, मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक, आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं कि दाएं बगल धनात्मक मान होता है, बाएं बगल ऋणात्मक मान होता है, ऊपर धनात्मक मान होता है, नीचे ऋणात्मक मान होता है। चलिए 1 2 3 4 5 तक मिलेगा, इसमें मान कहाँ तक जाएगा, ये वाई का मान है, बन जाएगा बुआ, वाई का मान तो 2 तक है, बन जाएगा। लेकिन नियम क्या कहता है कि जब इधर 9 इधर 9 तो ऊपर भी 9 नीचे भी 9, आप लोग अपना कॉपी पर कर लीजिएगा, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 तक जा रहा है, लेकिन आपको कहाँ तक जाना है, -9 तक। ऊपर कहाँ तक जाना है, 9 तक जाना है। ये आप अपने ग्राफ कॉपी में कर लीजिएगा, हमारी जगह नहीं मिला है, लेकिन यह ग्राफ इतना से ही कट जाएगा तो हम कटा देते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ अब रहा बात
चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए बुआ, x के मान 5 है तो y का मान 0 है, तो x के मान 5 है तो x पर 5 चलिए, तो x वाला लाइन है ना, 5 चलिए 5 यहाँ है, और y कितना है 0, तो 0 तो यहीं पर रहेगा, तो ये रहा। ठीक है, आगे देखते हैं बुआ, अब आगे देखते हैं, x 7 है तो y का मान 1 है, x 7 पर चलना है, y 1 चलना है, तो x 7 y 1 चलना है, तो 1 ऊपर चलिए, ये रहेगा। ठीक है, आगे देखिए बुआ, x 9 है तो y 2 है, x 9 कहाँ है, ये वाला लाइन है अंतिम वाला, y 2 है, तो ये वाला लाइन मिलेगा। ठीक है बुआ, अब इसको क्या करना है, आपको स्केल से मिला देना है, तो मेरे पास स्केल तो नहीं है, हम हाथ से मिला देते हैं, आप लोग स्केल से मिलाइएगा, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। चलिए ठीक है बुआ, कोई दिक्कत, पढ़ाई ऐसा चीज है ना, मन से पढ़िएगा ना, जितना समुंदर है, पढ़ाई क्या है, समुंदर है, जितना उसके अंदर जाइएगा उतना ही गहराई मिलेगा, तो उसी तरह पढ़ाई होता है। चलिए अब रहा इसका निर्देशांक के बाद, तो निर्देशांक बाद में लिख लेंगे, क्या पहले एक और जो है इसका काट लेते हैं। चलिए अब दूसरे समीकरण वाला में आते हैं, इसको कलर को हम चेंज कर लेते हैं, x 5 है तो y 0 है, x 5 y 0, तो x 5 ये है y 0 तो यही पर रहेगा। ठीक है बुआ, आगे देखते हैं, जब x 3 है बुआ तो y 1 लेंगे, x 3 है y 1, x 3 कहाँ है, यहाँ है, तो y 1 है, तो ये वाला है। ठीक है बुआ, आगे देखते हैं, x 1 है तो y 2 है, x से कहाँ है, यहाँ है, y 2 है तो 2, चलिए मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब क्या करना है, इस सब का निर्देशांक आपको लिख देना है, लिख दीजिए निर्देशांक। तो पहले x वाला को लिखते हैं, तो यह बोलिए किसका निर्देशांक है बुआ, तो पहले x वाला लिखते हैं बाद में y लिखते हैं, तो यह जो है 5 0 का है, किसका है बुआ, 5 0 का है। अब इसका बोलिए 7 1 है, देखिए आपको यहीं से दिखेगा, यहाँ 7 है यहाँ 1 है, तो पहले x वाला लिखते हैं, तो 7 1, ये कितना है 9 और 2, 9 2 का है। अब आइए इसका, अब नीचे वाला में आता है, ये किसका है 3 1 3 1, ये किसका है 1 2। ठीक है, लिखा गया कि नहीं लिखा गया, अब कटान बिंदु कहाँ मिला है, कटान बिंदु मिला है, तो इसी को लिख देना है यहाँ पर, क्या करके यहीं पर लिख दीजिएगा हल, क्या लिखेगा हल, x बराबर आपको कितना मिला, x का मान बोलना है y का मान, तो x यही x पर 5 है तो +5, तो सीधा 5 लिखिए, और y कितना है 0 है तो सीधा 0 रखिए, माइनस में आता था माइनस में लिखते हैं, प्लस में आता है प्लस में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर कटान बिंदु, यानी कटान बिंदु कहाँ कट रहा है, दोनों कहाँ कट रहा है, तो 5 0 पर कट रहा है, तो वहाँ x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो इस तरह से ग्राफ को क्या किया जाता हुआ, सोल्व किया जाता है। अब आप लोग बोलिए कि इस ग्राफ में कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत, हाँ अभी एक चीज और छूटा है कि इसका समीकरण भी लिख दें, चलिए बुआ समीकरण भी लिख दें, उसको क्यों छोड़े हम लोग। चलिए तो आप बोलिए पहला समीकरण कितना था, पहले बोल दीजिए, पहला समीकरण कितना था हुआ, x माइनस 2y बराबर 5, दूसरा समीकरण कितना था वो बोल दीजिए, जहां जगह है वहां लिख दीजिए ना, हम यहीं पर लिख देते हैं, दूसरा समीकरण कितना था हुआ 2x प्लस 4y बराबर 10, इस तरह से आपको जो जिसका लाइनिंग है उसका समीकरण लिख देना है उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से जाके आपका पूरा ग्राफ बनेगा, इस तरह से आप पूरा बना के आइएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा, इस ग्राफ में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, और आपके एग्जाम में यानी 18 फरवरी के दिन जब ग्राफ आएगा तो आप बना के आइएगा। ठीक है हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, हटा दे इसको। अब क्या करना है, मेरा एक काम करना है, काम क्या करना है, सभी विद्यार्थी के पास इस वीडियो को शेयर करना है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक का ग्रुप हो, इंस्टा का ग्रुप हो, जो भी ग्रुप आपके पास है भेज दीजिए कि हमारा ये जो परिवार, हम लोग का यह परिवार है धीरे धीरे बड़ा हो जाए।
नहीं, या और जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, अगर वह चाहते हैं कि सरल भाषा में हम मैथ समझे, तो इस वीडियो को भेजिए। इससे सरल आपको कहीं यूट्यूब आप छान मारिएगा नहीं मिलेगा। नहीं, चलिए बुआ, तो यही आपका चैनल का लोगो है, ठीक है, और यूट्यूब चैनल है आपका, ये तो जानबे कर रहे हैं, इतना भी समझाना नहीं चाहिए। नहीं, तो आप समझ रहे हैं। तो बुआ यही आपका यूट्यूब चैनल है, लोगो है, गंगा हायर एजुकेशन, इसी पर अपना तैयारी को कर रहे हैं। तो ठीक है बुआ, बाकी आपका काम है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब तो करना ही है। नहीं, ठीक है बुआ, तो आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बुआ बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।